स्टूडेंट, मैं मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, चैप्टर 3। टॉपिक सेनोजोई का पांचवा काल, अति नूतन काल। सेनोजोइन का पांचवा काल अति नूतन काल या पेलियोसीन एज कहा जाता है, जो करोड़ों वर्ष चला। और इस युग में प्राणियों की संख्या बढ़ी। इस युग में नूतन काल में प्राणियों की संख्या बढ़ी, जैसे शेर, गेंडे, तेंदुआ एवं दरियाई घोड़े। इस समूह को जो है इन सबों की संख्या बढ़ी। इस तरह से मानव विकास का इतिहास वर्तमान काल के दस्तक देने लगा। छठवीं काल प्रतिनूतन युग प्लेस्टोसीन एज कहलाता है। यह 20 लाख वर्ष तक चला और इसमें मानव का उद्भव हुआ। इस काल में मानव का उद्भव हुआ। इस काल में पृथ्वी के जलवायु को अत्यधिक परिवर्तन भी हुआ। इस काल में पृथ्वी के जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन भी हुआ और इस काल में पृथ्वी पर 4 बार भारी हिमपात हुआ, बर्फबारी हुआ। 4 बार इस युग में बर्फबारी हुआ और इस युग को जो है, जब बर्फबारी हुआ तो इस युग को हिमयुग भी कहा जाता है। हिमयुग भी कहा जाता है। इस युग में सर्दी इतना प्रकोप था कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा था। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा था। दो हिमयुगों के बीच, दो बर्फबारी के बीच में आने वाले गर्म जलवायु, जब दो बर्फ वाले बीच में गर्म हवा आने वाले जलवायु के युग को अंत हिम युग कहा जाता है। इंटरनल ग्लेशियल एज कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव के निकटतम पूर्वज। मानव के जो है निकटतम पूर्वज कैसे थे उसके। ए नियरेस्ट एंसिएटर ऑफ मैन। मानव शास्त्रियों का कहना है कि वर्तमान के मानव के निकटतम पूर्वज जमीन पर ही चलने वाले बिना पूंछ के वाला बंदर और उसके साथ साथ प्राणी थे। बिना पूंछ के चलने वाले बंदर और उसके साथ साथ कई प्राणी थे, जैसे हाइलोबोइडिटी वंश। इस वंश के प्रतिनिधि गिब्बन था। इस वंश का प्रतिनिधि गिब्बन था। नंबर 2, पौगिंडी वंश। इस वंश का प्रतिनिधि चिंपैंजी, गोरिल्ला तथा और ओरंगउटान था। हेमोनिड वंश अर्थात मानव का वंश। पराक्रम मनुष्य में चिंपैंजी तथा और गोरिल्ला अफ्रीका में पाए जाते थे। ये चिंपैंजी और गोरिल्ला अफ्रीका में पाए जाते थे ये, जबकि ओरंगउटान एवं गिब्बन एशिया महाद्वीप में पाए गए थे। नेक्स्ट, जीवाश्म काल के निर्धारण। टाइम डिटरमिनिंग ऑफ फॉसिल। किसी भी प्राप्त जीवाश्म का काल का पता लगाता था। किसी भी काल का जीवाश्म, किस काल के जीवाश्म है, किस काल के मानव जीवाश्म है, उसके बारे में पता लगाना, निर्धारण करना, इन दोनों तथ्यों का पता लगाया। दो तरह से पता लगाया जाता है कि कब का ये काल है, कब का ये चीज़ है, कब का ये जीवाश्म है, कब का ये फॉसिल है। इसके बारे में 2 तरह का पता लगाया जाता है। प्रथम के भूगर्भ, जमीन के अंदर जीव और पौधे, इनके बारे में पता लगाना है। और पुरातत्व कर्म के प्राप्त जीवाश्म के क्या संबंध है, इसके बारे में पता लगाना है। द्वितीय काल में के कर्म अनुसार किस वर्ष ये जीवाश्म का आयु कितनी है, इसके बारे में पता लगाना। इस तरह के टाइम ऑफ डिटरमिनिंग का फॉसिल के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह से हम चैप्टर यहाँ ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।